हेलो फ्रेंड्स, कार्बन और उसके यौगिक के पार्ट 2 में हम लोग आज चल रहे हैं। तो हमको ये आज पढ़ना है कि किस प्रकार से कार्बन 4 बंध बनाता है और कार्बन 4 ही बंध क्यों बनाता है। आखिर और भी तो 5 बंध भी बना सकता है, 6 बंध भी बना सकता है, और भी पॉसिबिलिटीज है ना, संभावनाएं हैं, लेकिन वह 4 ही बंध क्यों बनाता है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस प्रकार से कार्बन कैसे कैसे अपना बंध निर्माण करता है। तो आइए आगे हम देखते हैं। ये हमारा कार्बन परमाणु, हम पहले ही बताए थे कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। ठीक, और हमने बताया था कि किस प्रकार से ये 4 क्या बताते हैं, इसके सहसंयोजक बंधों की संख्या को बताते हैं। ठीक, और हमने कुछ ऐसे यौगिक भी बताए थे हम आपको कि उनमें कार्बन 4 बंध बनाते हुए आपको मिल रहा था। जैसे एक एग्जाम्पल हमने CH4 का लिया था। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि कार्बन क्यों, आखिर यह क्यों 4 बंध ही बनाता है। तो हम एक नियम पढ़े थे, अष्टक का नियम। अष्टक का नियम ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखता है। यानी अगर मैं कार्बन का एग्जाम्पल ले लूं, उदाहरण ले लूं कार्बन का, तो कार्बन के तो बाह्यतम कोष में कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी यह अपने बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा? 4 इलेक्ट्रॉन और करना चाहेगा। तब क्या होगा? या 8 इसका पूरा हो जाएगा, यानी इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यह अष्टक के नियम का पालन करने लगेगा। अच्छा, अष्टक के नियम का पालन करने से मिलता क्या? अस्थायित्व मिलता है। यौगिक क्या होते हैं? अस्थायी हो जाते हैं, उनकी ऊर्जा कम हो जाती है और शांति महसूस करते हैं। बस इसीलिए क्या करते हैं ये लोग? अपने बाह्यतम कोष में हर हाल में प्रत्येक परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। तो हम लोग यही काम इसके साथ करते हैं। ये हमारा कार्बन है। अब इसके बाह्यतम कोष में देखो, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको संयोजी कोष कहा जाता है। उन इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ पर लिखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इस अष्टक का नियम क्या कह रहा है? कह रहा है 4 इलेक्ट्रॉन और तुम कहीं से लाओ। तो कार्बन क्या करेगा? और परमाणुओं को जाकर के ढूंढेगा कि आखिर कौन ऐसा है जो हमें और 4 इलेक्ट्रॉन देकर के हमारे अष्टक को पूरा कर ले। तो यह सबसे पहले किसके पास जाता है? हाइड्रोजन के पास। देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी हाइड्रोजन के पास 1। तो ये क्या करता है? इसके साथ ऐसे बंध बना लेगा, साझा कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉनों को, इसीलिए तो इसको सहसंयोजक बंध कहा जाता है। अब कार्बन के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8, यानी इसके कोष में कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और यह अष्टक के नियम का पालन करने लगा। और इससे बना क्या? CH4, यानी मेथेन का एक अणु बन गया। ठीक, अब यहां पर देखो, अब इसका अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने बंध बनाने पड़े? 4 बंध। इसलिए यह हमेशा हर केस में क्या करता है? कार्बन 4 बंध ही बनाता है। देख लो यहाँ पर 4 बंध यहाँ पर बना हुआ कार्बन का। ठीक, तो इसी प्रकार, और ये क्या है? कौन सा बंध है ये सहसंयोजक। जब 2 परमाणुओं के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा कोई बंध का निर्माण हो तो वह क्या होता है? सहसंयोजक बंध होता है। ठीक, तो आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे, अगर यही हमारा कार्बन परमाणु एक और कार्बन परमाणु से मिल जाए। ठीक, अब इसके पास देखो 4 इलेक्ट्रॉन की संभावना, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसके भी पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसको हम थोड़ा यहाँ दिखा देते हैं क्या वो है। ठीक, अब यहाँ पर भी तो वह क्या करेगा? अब पहले इस कार्बन के साथ अगर यह सोचे कि जुड़ करके मैं बंध बनाऊं तो क्या करेगा? बोलेगा चलो इसके साथ जुड़ लेता हूं। तो यहां से 2, 2 4 यहां जुड़ लिया, 2 6। अब इसके पास कुल 2, 2 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कुल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे ऐसे तुम दिखा सकते हो, जैसे इसको अभी मिटा दूं तो देखो ये क्या बोला कि आओ साझा करते हैं। तो ऐसे यहां से करके साझा कर लिया, 2, 2 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन। यह भी क्या करेगा? यह बोलेगा तो मैं भी लाओ तुम्हारे साथ साझा कर लेता हूँ। आपस में हम लोग क्या करते हैं? चलो गुलू गुलू कोई नहीं है तो आपस में हम लोग गुलू गुलू कर लेते हैं।
ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके पास इसके पास हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब इसको कहीं बाहर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि इसे 8 तो पूरा करना है। तो ये कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन के पास। ये लो हाइड्रोजन, ये लो हाइड्रोजन। तब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को बोलेगा कि अब हमारे साथ तुम बंध बना सकते हो। अब यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा, आ जाओ। यह भी क्या करेगा, आ जाओ। अब इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 5 6 7 8। सेम यही काम इधर भी होगा। हाइड्रोजन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यह क्या किया, जा करके बंध बना लिया। बंध इस प्रकार से बनता है। ठीक, यानी यहाँ पर हुआ क्या, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन के बीच 2 बंध। ठीक, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इस अणु का निर्माण हुआ। इसको क्या बोलते हैं, C2H4। समझे, अरे देख लो, C2H4 अणु का निर्माण हो गया। इसको बोलते हैं C2H4। ठीक, या आप लोग इसी को क्या बोलते हो, एथिलीन। इसको क्या बोलते हो, एथिलीन बोलते हो। ठीक, तो ये भी क्या है, कार्बन का एक अणु है। ठीक, तो देख रहे हो आप लोग किस प्रकार से कार्बन हमेशा, लेकिन देख लो यहाँ भी अगर देख लो 1 2 3 4 4 ही बंधे यहाँ पर है, 1 2 3 4 4 बंधे यहाँ पर है। मतलब हर केस में वो क्या करेगा, 4 बंधों का ही निर्माण करेगा। आया समझ में। अब देखो आप लोगों के सामने एक और कंपाउंड इसी प्रकार से रखता हूँ। जैसे मान लिया हमने ले लिया 1 कार्बन 2 कार्बन। अब की बार हम 3 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कराएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका देख रहे हो, पहले कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन का 3। लेकिन कार्बन तो हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर है। अब देखो साझा कराते हैं। चलो, यह इसके साथ साझा करेगा तो कितना बनाएगा, अब देखो 3 3 6 1 7, ये बना लिया। 3 3 6 1 7, ये बना लिया। अभी भी इसको 1 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वह कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन के पास जाएगा। हमेशा मतलब तुम क्लोरीन भी, फ्लोरीन भी, ये सब भी जोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बार बार हाइड्रोजन ले रहे हैं। आप क्लोरीन भी यहाँ जोड़ सकते हो। क्लोरीन भी हमेशा क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। ठीक, अब आओ यहाँ हम लोग जोड़ते हैं कार्बन को। अब देखो कार्बन का क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया ना। 3 1 4 1 5 और 3 8। फिर देखो 3 1 4 1 5 और ये 3 8। यानी यहाँ पर हुआ क्या, 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी कार्बन के बीच 3 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 कार्बन दोनों कार्बन के बीच में 3 बंध बनेंगे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना, 3 इलेक्ट्रॉन साझा किया, और हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन साझा किया। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिलीन का यह अणु है। ठीक, तो इस प्रकार से उस दिन हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा किए थे, तो आज हम ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी का सहसंयोजक बंध बनता है। अब यहाँ पर देख रहे हो ना आप लोग, 3 सहसंयोजक बंधों के द्वारा क्या हुआ, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता है, लेकिन एक हाइड्रोजन एक बंध के साथ, मतलब एक सहसंयोजक बंध के साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है। ठीक, आया समझ में। तो अब ये क्या था, यहाँ पर सारे बंध जो कार्बन बना रहा है किस रूल के अनुसार बना रहा है, यहाँ पर सीधी सी बात है, हम लोग अष्टक के नियम का पालन कर रहे हैं। अष्टक के नियम के ही अनुसार हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देख लो अष्टक का नियम क्या कर रहा है, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वह क्या कर रहा है, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे हम उसका सहसंयोजी कोश कहते हैं, जहाँ से वह क्या करता है, 1 1 इलेक्ट्रॉन दे करके और क्या करता है, 4 बंध का निर्माण करता है, यानी कि साझा करता है परमाणुओं को, और उस साझेदारी के द्वारा कार्बन परमाणु किसमें बदल रहा है, यौगिकों में, कंपाउंड्स में बदल जा रहा है, अणुओं में बदल जा रहा है। बाबू समझे कि नहीं। तो अब देखो एक चीज और, अभी मैं एक केस ले रहा हूँ क्लोरीन के लिए। जैसे मान लिया ये हमारा कार्बन है, ठीक, और ये हमारा क्लोरीन। क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 2 8 2 10 7 17, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन का आप जानते हो 2 4 होता है। यानी क्लोरीन लोगे तो बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी क्लोरीन को अस्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत चाहिए, और कार्बन को
अस्थाई होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत चाहिए। तो अब देखो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कार्बन। कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन बनाते हैं, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4 क्लोरीन रख दे रहे हैं। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन। लेकिन क्लोरीन की खूबसूरती क्या है? इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 बना दिए। अब क्लोरीन कह रहा है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे कार्बन, मैं 8 हो जाऊं। ठीक, तो कार्बन ने कहा ये ले बंध बना। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच ठीक। अब देखो क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस क्लोरीन के पास देखो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 8। लेकिन बदले में क्या हुआ? कार्बन का भी तो 8 पूरा हो गया। 4 5 6 7 8। क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया ना दोनों साझेदारी के द्वारा, तो क्या हुआ? 8 इसके भी पास पूरा हो गया भैया, और 8 8 इसके भी पास पूरा हो गया। तो जैसे मेथेन बना रहा था ना, वैसे देखो C है तो यहाँ पर Cl 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 और Cl करके बंद बन गया। दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पर होते हैं। ये देखो कार्बन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहीं पर होते हैं। मतलब ये कार्बन के भी हैं और क्लोरीन के भी हैं। साझेदारी का क्या मतलब होता है? पार्टनरशिप का मतलब तुम्हारा भी है हमारा भी है, वही काम हुआ। और सबके पास देखो 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके भी पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 2 6 2 8। इसके भी पास 6 यहीं थे, 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पास हैं सबके पास। आया समझ में ये चीज़? अरे देख लो 2 2 4 2 6 1 7 और ये वाला 8, यानी क्लोरीन के भी पास 8, हर क्लोरीन के पास 8, और कार्बन के भी पास 4 ही हैं। 4 साझेदारी के द्वारा 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पास है। तो इसी अष्टक के नियम का पालन करते करते कार्बन क्या करता है? 4 बंधों का निर्माण करता है। बस इसी चीज को हमें यहाँ पर समझना था। ठीक।